नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आप सबसे एक चीज बोलूं कि हमारा देश में भी एक ऐसा मंदिर है जहां पर चूहों को भी पूजा किया जाता है, तो फिर क्या आप सब यकीन करेंगे? नहीं, लेकिन हाँ, ऐसा भी एक मंदिर है जहां पर चूहों को भी पूजा किया जाता है। आज हम इस वीडियो में हमारा देश के कुछ अनोखे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे वो कैसे और कहां पे है और क्यों है। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो चूहों के ऊपर है। हमारा देश राजस्थान शहर के बीकानेर में एक ऐसा भी मंदिर है जहां पर चूहों को पूजा किया जाता है और उनको भोग चढ़ाया जाता है और उनकी झूठे को प्रसाद के रूप से खाया जाता है। और उसी मंदिर में एक देवी पूजा पाते हैं जिनको हम करनी माता के नाम से जानते हैं, और उन सारे चूहों को उनकी संतान जैसे माना जाता है। और लोगों का यह भी मानना है कि अगर वहां के सारे चूहों में से किसी भी एक चूहे के ऊपर या फिर किसी चूहे के ऊपर अगर किसी इंसान का पैर पड़ जाता है और वो मर जाता है, तो फिर वही इंसान अगले जन्म में एक चूहा बन के पैदा होगा। अब चलते हैं हमारा दूसरे फैक्ट की तरफ, जो कि एक झील है, और उसी झील को स्केलेटन झील के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे कंकाल पाया जाता है और यह माना जाता है कि बहुत सारे कंकाल अलग अलग दौर से हैं। और वहां के लोगों का यह मानना है कि वहां पर जो सारे कंकाल मिलते हैं, बहुत सारे कंकाल एक अलग अलग लोगों का है जो कि एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग टाइम में मरे हैं। और ये स्केलेटन लेक कहीं और नहीं बल्कि उत्तराखंड में ही स्थित है। और ये स्केलेटन लेक का एक अलग भी नाम है जो कि रूपकुंड के नाम से ही जाना जाता है। और ये सारे स्केलेटन्स यानी कि ये सारे कंकाल कैसे और कहां से आए, ये सब कुछ अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। और ये सारे कंकाल के ऊपर आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। अब चलते हैं हमारा तीसरे फैक्ट की तरफ, जो कि एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, यानी कि तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, जो कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक लौता ही ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी के ऊपर तैरता हुआ काम करता है। और यह पोस्ट ऑफिस हमारा देश के श्रीनगर में स्थित है। इस पोस्ट ऑफिस का नाम नेहरू पार्क फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, जो कि वहां के एरिया के लोगों के पास हमेशा सालों से लेकर आज तक डाक पहुंचाता रहता है, यानी कि पोस्ट हमेशा सही सलामत पहुंचा देता है। अब हम चलते हैं हमारे चौथी फैक्ट की तरफ, जो कि हीरे के ऊपर है। हीरा एक ऐसा लोती चीज है जिसके लिए हर कोई इंसान हमेशा पागल रहता है, हर कोई इंसान उसको पाने की चाहत रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वो हीरा जिसको हम लोग हर कोई पाने की चाहत रखता है, वो सबसे पहले कहां पर शुरू हुआ था, कहां से उसका एक खुदाई मिला था, या फिर वहां वो चीज कहां से पहले शुरू हुआ था? हमारा दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा लौता देश है जो कि सबसे पहले हीरे की खुदाई किया था। और ये सब कुछ 700 बीसी के करीब हुआ था। और उससे पहले दुनिया में किसी को भी हीरे के बारे में थोड़ा सा भी झलक नहीं थी या फिर थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। और उसके बाद 400 बीसी के करीब हिंदुस्तान से अलग अलग देशों में हीरे का व्यापार होना शुरू हुआ। अब हम चलते हैं हमारे 5वें नंबर की तरफ, यानी कि फिफ्थ फैक्ट की तरफ। आप सभी को तो मालूम होगा कि हमारे मंदिर में जो सारे प्रसाद मिलते हैं खाने के लिए और हम जो भोग चढ़ाते हैं वो सारे भेज होते हैं और बहुत सारे कितने सारे स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि जहां पर हमारे देश के मंदिरों में बहुत सारे अलग अलग तरह के भेज के खाना परोसे जाते हैं, वहां पर हमारे देश में भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर भेज के बदले आमिष यानी कि नॉनवेज यानी कि मछली और मांस के प्रसाद कुछ भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि कालीजाई मंदिर, बिमलापीठा मंदिर, दक्षिण काली मंदिर और तारापीठ मंदिर। और भी बहुत सारे मंदिर है जहां पर मांस और मछली को प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाया जाता है। और भी आपको एक चीज जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां पर शराब को भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, यानी कि अल्कोहल को भी प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और जाते जाते मैं आप सबसे एक बोनस फैक्ट भी बता के जाता हूँ। हमारा देश हिंदुस्तान, जहां पर बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और उनके भाषा भी अलग अलग है। और आपको जानकर एक चीज हैरानी होगी कि हमारा हिंदुस्तान में 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोला जाता है। और उन्हीं 1600 भाषाओं से 122 भाषाओं को प्रमुख भाषा की मान्यता मिला है। और उन्हीं 122 भाषाओं में से हिंदी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ज्यादातर लोगों को बोलना आता है। और हम सब ये सोचते हैं कि हिंदी लैंग्वेज हमारा नेशनल लैंग्वेज है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी लैंग्वेज सिर्फ हमारा ऑफिशियली लैंग्वेज है, यानी कि हमारा ऑफिशियल में यूज किया जाना भाषा है, लेकिन उसको कभी भी राष्ट्रीय भाषा का मान्यता कभी भी नहीं मिला था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और इससे कुछ जानने को मिला तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।